हेलो सभी को नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज सभी को मैं बताने वाली हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिस्ट्री के अंदर जो विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं उसको आज मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। तो वैदिक धर्म का केंद्र प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। वैदिक धर्म में बहुदेववाद एवं एकवाद का विचार मिलता है। ऋग्वेद काल में वरुण नैतिकता का पोषक हैं। पुरंदर ऋग्वेदिक देवता नहीं है। इसमें 4 सही हो जाएगा। पुरंदर ऋग्वेदिक देवता नहीं है। बौद्ध धर्म के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है। इसमें असत्य पूछा गया है। गौतम बुद्ध को संबोधि में प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का ज्ञान हुआ था। महात्मा बुद्ध उरुवेला से सर्वप्रथम ऋषिपतन आए थे। तीसरा है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उरुवेला में प्रथम बार दुख एवं सुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित उपदेश दिया था। और धर्म चक्र प्रवर्तन ब्राह्मण सन्यासियों को दिए गए उपदेश को कहा जाता है। इसमें असत्य पूछा गया, तीसरा असत्य है। बाकी 1, 2, 4 ये सही है। अगला है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लकड़ी की पेटी में रखकर दफनाया गया शव किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। सुरकोटड़ा, लोथल, रंगपुर, हड़प्पा। इसमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अब है चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथा है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक का प्रधानमंत्री अग्रामात्य भी कहा जाता था, तो वो कौन था। तो इसके अंदर है राधगुप्त, ये था। पांचवा क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। इसमें स्तूप में आयक स्तंभ लगाए जाते थे। स्तूप का गुंबद अंड यानी कि वो गोलमाल होता था ना पहले, ऐसे करके इसे गोलमाल संगमरमर से अलंकृत था। इसमें कूट दिया गया है। केवल ए सही है, केवल बी सही है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। इसमें तीसरा सही है, तो तीसरा विकल्प है ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, निम्नांकित में से वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ जातक स्कंद में नहीं है। बृहद जातक, बृहद संहिता, बृहद विवाह पटल या बृहद यात्रा। इसमें बृहद संहिता ये स्कंद में नहीं है, जातक स्कंद में नहीं है। अब हमारा है सातवां क्वेश्चन, जैन धर्म में बौद्धिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने वाला कौन सा सिद्धांत है। पुद्गल, सम्यक दर्शन, अपरिग्रह, शादवाद, अनेकांतवाद। इसके अंदर जैन धर्म में बौद्धिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने वाला शादवाद, अनेकांतवाद नहीं है सिद्धांत में। अब है आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना है। इधर स्मारक दिए हुए हैं, इधर स्थान दिए हुए हैं। काबुली बाग की मस्जिद, पानीपत, तुर्की सुल्ताना का महल, फतेहपुर सीकरी, नगीना मस्जिद, आगरा का किला, नौलखा महल, इलाहाबाद का किला। इसमें से क्या है कि गलत युग्म का चयन करना है। तो नौलखा महल, इलाहाबाद का किला ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा 9वां क्वेश्चन, शिवाजी की उपलब्धियों का उनके संबंधित वर्षों से मिलान करना है एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। इधर उपलब्धियां दी गई हैं शिवाजी की, इधर वर्ष दिए गए हैं। सूरत की लूट अक्टूबर 1670 में हुई। पन्हाला पर अधिकार हुआ मार्च 1673 में। शिवाजी को पोंडा का समर्पण मिला मई 1675 में और सतारा की विजय नवंबर 1675 में। इनमें विकल्प दिया गया है तो इसमें ए सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन है 10वां, चैतन्य के जीवन एवं दार्शनिक विचारों का उल्लेख करने वाले चैतन्य चरितामृत काव्य के रचनाकार कौन है। जगन्नाथ मिश्र, ईश्वरपुरी, मुरारी गुप्त, कर्णपूरक। इसमें है चौथा सही है, कर्णपूरक। इसमें फास्ट बता रही हूँ तो गाइस सॉरी, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी है हमारे, तो सबको अच्छी तैयारी करनी है, सबको लगे रहना है। अब हमारा है 11वां क्वेश्चन, कांग्रेस ने प्रथम बार स्वशासन की मांग को अपने प्रस्ताव में किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम स्वशासन की मांग की। अब है 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन का एक भाग नहीं था। कोटा का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों व वस्तुओं का बहिष्कार, नमक कर के भुगतान का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार। इसमें तीसरा सही है, नमक कर के भुगतान का बहिष्कार असहयोग आंदोलन के भाग नहीं था।
अब है हमारा 13वां क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में अवध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य, इसमें असत्य पूछा हुआ है। लखनऊ स्थित चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज विद्रोहियों से पराजित हुए थे। लखनऊ रेजिडेंसी के निकट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। तीसरा है नवंबर 1857 में भारत में कंपनी सेना का मुख्य सेनापति जेम्स आउट्रम को बनाया गया। चौथा है कानपुर से लखनऊ आई अंग्रेज सेना के हेवलॉक की मृत्यु हो गई थी, इसमें तीसरा है जो असत्य है। अब है हमारा 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लाहौर जेल में भूख हड़ताल की और अंततः सितंबर 1929 में मृत्यु हो गई? सचिंद्रनाथ सान्याल, जतींद्रनाथ दास, मनमथ दास गुप्ता, बारेंद्र कुमार घोष। इसमें दूसरा सही है, जतींद्रनाथ दास। अब है हमारा 15वां क्वेश्चन। निम्न में से चटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित थे? प्रीतिलता वाडेदार, शांति घोष, कल्पना दत्ता, बीना दास। इसमें सही उत्तर चुनना है 1 और 3। इसमें 1 प्रीतिलता वाडेदार और तीसरा है कल्पना दत्ता। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूछा गया है। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध, इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डी है पूंजीपति वर्ग और उद्योगपति सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें तीसरा से ए, बी, सी तीनों सही हैं। ए, बी और सी तीनों सही हैं। अब है हमारा 17वां क्वेश्चन। अमेरिका में बोस्टन हत्याकांड निम्न में से किस अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के तौर पर घटित हुआ था? क्वार्टरिंग अधिनियम, टाउनशेड अधिनियम, स्टाम्प एक्ट, ग्रीनविल अधिनियम। इसके अंदर है टाउनशेड अधिनियम में। अब है हमारा 18वां क्वेश्चन। निम्न में से किसके नेतृत्व में मार्च 1917 में रूस में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? जॉर्जी लोव्ल, केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन। इसके अंदर है जॉर्जी लोव्ल। अब है 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इनके अंदर है सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1942 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। दूसरा है बी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना ने मोइरंग में तिरंगा झंडा फहराया था। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। कूट ए सही है, केवल बी सही है, ए एवं बी दोनों सही है, ए एवं बी दोनों गलत है। इनमें से बी सही है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए। अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी अच्छा बताने की। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।